भारत में स्टार्टअप कल्चर तेजी से बढ़ रहा है और एक के बाद एक तमाम स्टार्टअप के आईपीओ भी आ रहे हैं। पिछले साल ही कंसल्टिंग फर्म रेडसीड ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया गया था कि जल्द ही बहुत सारे स्टार्टअप्स के आईपीओ आ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक करीब 40 स्टार्टअप के आईपीओ आ सकते हैं, जबकि 2028 तक ये संख्या 90 से अधिक हो सकती है। ऐसे में अगर आप 2024 की बात करें तो इस साल करीब 12 स्टार्टअप्स के आईपीओ आ सकते हैं। हालांकि इनमें से आधे भी मुनाफे में नहीं है। अगर बात करें इस साल आईपीओ लाने वाले स्टार्टअप्स की तो इनमें स्विगी, ओयो, ओला इलेक्ट्रिक, ऑफिस, फर्स्ट क्राई, मोबिक्विक, पेमेट, गो डिजिट, यूनिकॉमर्स, पेयू और गरुड़ा एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप शामिल है। इन्होंने या तो सेबी के पास डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं या फिर आईपीओ लाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी स्टार्टअप के लिए आईपीओ बहुत अहम होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आईपीओ के जरिए ही वो अपने निवेशकों को शानदार एग्जिट देता है और कई बार तो प्रमोटर्स खुद भी आईपीओ के जरिए मोटा पैसा कमाते हैं। हालांकि सवाल ये है कि बहुत सारी कंपनी नुकसान में होने के बावजूद आईपीओ को लाने की तैयारी में है। स्विगी, ओयो, ओला इलेक्ट्रिक, ऑफिस, फर्स्ट क्राई, मोबिक्विक, पेमेट ऐसे स्टार्टअप हैं जो अभी तक नुकसान झेल रहे हैं। अगर इन सभी स्टार्टअप्स के कुल नुकसान को देखें तो वो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा। वहीं दूसरी तरफ गो डिजिट, यूनिकॉमर्स, पेयू, गरुड़ा एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स मुनाफे में हैं। लंबे वक्त से तमाम स्टार्टअप फंडिंग विंटर की मार झेल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें फंडिंग नहीं मिल पा रही। ऐसे में ये स्टार्टअप अब मुनाफा कमाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि बिजनेस चलता रहे। फंडिंग ना मिलने की वजह से आईपीओ के जरिए पैसा जुटाने के लिए बहुत सारे स्टार्टअप आगे आ रहे हैं। हाल ही में मामाअर्थ का आईपीओ भी आया था। रेडसीड में पार्टनर रोहन अग्रवाल कहते हैं कि वित्त वर्ष 2028 तक करीब 90 स्टार्टअप ऐसे होंगे जो आईपीओ लाने के लिए तैयार होंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने मुनाफा कमाने पर फोकस किया है। उम्मीद है कि साल 2027 तक करीब 50% भारतीय यूनिकॉर्न मुनाफे में आ जाएंगे। साल 2021 की तुलना में करीब 2 गुने यूनिफॉर्म ट्रैक पर आ सकते हैं। हालांकि सारे यूनिकॉर्न के लिए आने वाला वक्त अच्छा नहीं रहेगा। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि भारत में अभी स्टार्टअप के लिए बहुत सारे मौके हैं। पब्लिक मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत में स्टार्टअप की हिस्सेदारी महज 1% है, जबकि अमेरिका में ये 25% है। ये दिखाता है कि स्टार्टअप के लिए आने वाले दिनों में अभी बहुत सारे मौके खुलने वाले हैं। तो इसी तरह की बिजनेस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें भारत लोग को।